हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमित है। एनडीटी एंड क्वालिटी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप में से कई लोग होंगे जो क्वालिटी कंट्रोल मतलब क्यूसी डिपार्टमेंट में काम करते होंगे। तो क्यूसी डिपार्टमेंट में रॉ मटेरियल इंस्पेक्शन जो होता है बराबर, उसमें आपको एमटीसी या फिर उसको एमटीआर भी बोलते हैं, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट या फिर मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट, ये रिव्यू करना पड़ता है बराबर। तो रॉ मटेरियल जो आपके प्लेट के फॉर्म में हो सकता है, पाइप हो सकता है, या कोई फोर्जिंग मटेरियल, कास्टिंग मटेरियल हो सकता है, तो वो टाइम पे आपको उसका एमटीसी दिया जाता है और एमटीसी के ऊपर से उसको आपका इंस्पेक्शन करना रहता है कि ये जो मटेरियल दिया है ये कोड के हिसाब से सही है कि नहीं है। तो एमटीसी में क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है और कोड के हिसाब से आपको एमटीसी जो है वो कैसे रिव्यू करना है, ये मैं आज ये वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप अगर क्यूसी के फील्ड में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो भी अपने दोस्त और कलीग लोगों को शेयर करिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि एमटीसी या एमटीआर वो क्या होता है और वो डॉक्यूमेंट में क्या क्या रहता है। तो देखिए, मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट और मटेरियल टेस्ट सर्टिफिकेट that the chemical analysis and mechanical properties are in conformance with the specified specification बराबर। तो एमटीसी या फिर एमटीआर जो आप बोल रहे हैं उसमें क्या होता है, मोस्टली केमिकल एनालिसिस एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जो भी आप मटेरियल लेते हैं उसके ग्रेड के हिसाब से उसका केमिकल एनालिसिस और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज अंदर रहती है। The certified mill test report is tool used to ensure that received raw material matches the engineering and purchase order requirement। तो जो आप एमटीसी बोलते हैं उसको मिल टेस्ट रिपोर्ट ऐसा भी बोला जा सकता है। तो उसमें क्या रहता है कि आपका परचेज ऑर्डर है उसके हिसाब से मटेरियल आया है कि नहीं वो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। तो उसका डायमेंशन वगैरह भी ये रिपोर्ट में आपको मिल जाएगा। Think of the MTR as the DNA. This is one of the creating birth certificate for your project or manufactured product बराबर। तो ये एक टाइप का बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका जो भी फाइनल प्रोडक्ट बनने वाला है तो उसका रॉ मटेरियल का ये बर्थ सर्टिफिकेट है बराबर। तो फाइनल प्रोडक्ट आपका कब अच्छा बनेगा, जब आपका मटेरियल जो है वो पहले से एज पर स्टैंडर्ड, एज पर कोड है तो बराबर। तो ये एक टाइप का मटेरियल का डीएनए है। एन एमटीआर certify a material's compliance with the standard specifications such as ASME Section 2 Part A and B और ASTM। तो आपको जो मैंने बोला कि केमिकल कंपोजिशन या मैकेनिकल कंपोजिशन है वो आपको ASME Section 2 Part A या Part B या फिर ASTM के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको देखना रहता है। तो उसमें सब डेटा दिया रहता है कि केमिकल कंपोजिशन है तो केमिकल की मात्रा ये और ये दोनों के बीच में होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको इसमें क्रॉस चेक करना है कि एमटीआर में जो वैल्यू है वो इसके बीच में ही है। एमटीआर इज सप्लाई फ्रॉम द मटेरियल मैन्युफैक्चरर सच एज प्लेट मैन्युफैक्चरर, कास्टिंग मैन्युफैक्चरर, फोर्जिंग मैन्युफैक्चरर एक्सेट्रा बराबर। तो जो भी आप मटेरियल लेते हैं, चाहे वो प्लेट है, कास्टिंग प्रोडक्ट है या फिर फोर्जिंग का कोई पार्ट है, तो वो मैन्युफैक्चरर है वो आपको एमटीआर है वो सप्लाई करेगा बराबर। वो आपको कैसे रिव्यू करना है वो अभी हम देखने वाले हैं। तो देखिए, कंटेंट्स ऑफ मटेरियल टेस्ट रिपोर्ट। तो एमटीआर या फिर एमटीसी में क्या क्या इंफॉर्मेशन रहती है। तो एमटीआर सर्टिफिकेट कंटेन्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इन जनरल। जो सबसे पहले बेसिक इंफॉर्मेशन जैसे कि नेम ऑफ द मटेरियल, मैन्युफैक्चरर, मटेरियल साइज, वेट, मटेरियल आइडेंटिफिकेशन एंड ग्रेड। मतलब कि ASTM 106 ग्रेड 60 मतलब बराबर, ये मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन और ये ग्रेड है। तो
उसके अलावा SA516 मटेरियल है, ग्रेड उसका 60 है, बराबर। ऐसे उसमें लिखा रहेगा कि ये मटेरियल है और ये इसका ग्रेड है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। उसके अलावा कौन सा मैन्युफैक्चरर है, जैसे SR का प्लेट है, जिंदाल का प्लेट है, बराबर, या कास्टिंग किसने किया है वो कंपनी का नाम रहेगा। मटेरियल का साइज रहेगा, उसका लेंथ है, विड्थ है, उसके अलावा थिकनेस है, वेट रहेगा, बराबर। मटेरियल का आइडेंटिफिकेशन रहेगा कि वो पाइप है, प्लेट है, या फोर्जिंग का पार्ट है, फ्लैंजिस है, बराबर। तो ये सब डिटेल है वो आपका बेसिक इंफॉर्मेशन रहेगा। उसके अलावा मटेरियल का हीट नंबर रहेगा, बराबर, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जब भी टीसी मतलब एमटीसी रिव्यू करते हैं तो मटेरियल हीट नंबर है उसको ट्रेस करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद केमिकल कंपोजिशन है, बराबर। ये आपको एएसएमई कोड के हिसाब से सेक्शन 2 के हिसाब से आपको ये केमिकल कंपोजिशन क्रॉस चेक करना है। और मैकेनिकल टेस्ट रिजल्ट भी आपको एएसएमई सेक्शन 2 पार्ट ए या बी के हिसाब से टेस्ट रिजल्ट है वो भी आपको क्रॉस चेक करना है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन जो है, बराबर, वो तो आप अपने जो भी ड्राइंग है, बिल ऑफ मटेरियल का ड्राइंग है, उसके हिसाब से ये चेक कर सकते हैं। आज हम ये मटेरियल हीट नंबर, केमिकल कंपोजिशन और मैकेनिकल टेस्ट रिजल्ट जो है वो कैसे आपको देखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हीट नंबर की बात करें तो MTR या MTC डॉक्यूमेंट कंटेन्स हीट नंबर विच इज ऑल्सो नॉन एज मेल्ट नंबर, बराबर। तो हीट नंबर को मेल्ट नंबर भी बोला जाता है and is similar to lot or batch number. Material manufacturers can identify raw material in different ways using lot, coil or other identification numbers. But ultimately all MTR will identify the material with a heat number. बराबर। तो जो भी आपको हीट नंबर दिया रहता है एमटीसी में, बराबर, वो एक टाइप का लॉट या बैच नंबर रहता है, बराबर। जो भी सपोज प्लेट का आपके पास एमटीसी है तो उसमें जो भी प्लेट निकला है तो एक बैच में निकलता है, मतलब एक बैच में एक से ज़्यादा आपका प्लेट रहता है, बराबर। तो 2 प्लेट आपका है तो दोनों का हीट नंबर सेम भी हो सकता है, बराबर, क्योंकि वो एक बैच में से आया है, बराबर। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा रॉ मटेरियल है वो अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे मैंने बोला, बराबर। तो उसके लिए लॉट है, कॉइल साइज है, या कोई दूसरा आइडेंटिफिकेशन नंबर हो सकता है, बराबर। तो अल्टीमेटली जो आपका MTR है, बराबर, वो आपका हीट नंबर जो है उसके हिसाब से पहचाना जाएगा। When the steel plate is in its molten condition, a sample is drawn out from the batch for analysis of its chemical composition, and this plate is given a particular आइडेंटिफिकेशन नंबर नॉन एज हीट नंबर, बराबर। तो जब भी आपका प्लेट है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है तो वो टाइम पे उसमें से वो लोग कुछ सैंपल निकाल लेते हैं और वो सैंपल का वो लोग केमिकल टेस्टिंग करते हैं, बराबर। और वो अगर ओके है तो उसको बाद उसको हीट नंबर है वो दिया जाता है। वो आइडेंटिफिकेशन नंबर जो देते हैं उसको हीट नंबर बोलते हैं। हीट नंबर इज यूज टू मेंटेन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द मटेरियल, बराबर। तो मेनली जैसे मैंने पहले भी बोला कि आपका जो मटेरियल है उसका ट्रेसेबिलिटी जानने के लिए आपको हीट नंबर है वो ज़रूर आपको रिव्यू करना है, मतलब कि उसको ट्रेस करना है। ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल, the heat number mentioned on the MTR must match with one on engrave printed on the plate, बराबर। तो जब भी आप इंस्पेक्शन करने के लिए जाए तो आपका MTR जो है, बराबर, उसमें जो हीट नंबर मेंशन किया है वो सेम हीट नंबर आपका जो प्लेट है, बराबर, जो प्लेट आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं, या फिर पाइप हो सकता है, या फिर फोर्जिंग का फ्लांज हो सकता है, बराबर। तो उस पर ये सेम हीट नंबर प्रिंट किया होना चाहिए, बराबर। ये आपको एज अ QC इंजीनियर ये आपको चेक करना है। सेवरल प्लेट्स माइट हैव identical heat number and this is normal since indicates both plate made from the same batch of melted material, बराबर। तो 2 प्लेट है उसका सेम हीट नंबर हो सकता है, बराबर, क्योंकि दोनों प्लेट है वो सेम बैच में से आई है, बराबर। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि
सेम बैच में से अगर मटेरियल आता है तो उसका हीट नंबर है वो सेम हो सकता है, बराबर। तो इंस्पेक्शन के टाइम पे आपको खास ध्यान रखना है कि जो MTR में हीट नंबर है वो सेम हीट नंबर आपके प्लेट के ऊपर भी प्रिंट किया होना चाहिए या फिर हार्ड पंच होना चाहिए। अभी उसके बाद केमिकल कंपोजिशन एंड मैकेनिकल टेस्ट रिजल्ट की बात करें तो इसके लिए आपको कोड देखना होगा। तो देखिए, assume you have assigned for inspection of pressure vessel plate material at the pressure vessel manufacturer shop. The vessel manufacturer provides you with MTR or MTC for purchase plate material from his supplier, बराबर। तो जो भी आप कोई वेसल बनाने वाली कंपनी है जैसे कि L&T जैसी कंपनी है, बराबर, तो वहाँ पे आप जाओगे मैन्युफैक्चरिंग शॉप में तो वो लोग है आपको MTR या MTC रिव्यू करने के लिए देंगे, बराबर। तो वो जो MTR या MTC जो है, बराबर, वो उसके सप्लायर का होगा, मतलब उन्होंने कहीं से प्लेट परचेज किया होगा, बराबर। जैसे कि SR कंपनी है, बराबर, या फिर जिंदाल कंपनी है, वो लोग प्लेट जो है वो सप्लायर करते हैं, बराबर। तो उसका MTC आपको दिया जाएगा। तो वो टाइम पे सपोज यू लुक एट द प्रेशर वेसल ड्राइंग एंड फाइंड आउट द वेसल प्लेट शुड बी SA516 ग्रेड 70, मतलब कि लो कार्बन स्टील का प्लेट है, हैविंग 60 mm थिकनेस, बराबर। तो सपोज आपका प्लेट का जो थिकनेस है वो कितना है, 60 mm, बराबर। और जो मटेरियल जो है वो आपका कौन सा है, SA516, उसका ग्रेड जो है वो 70 ग्रेड है, बराबर। तो आपको जो MTC प्रोवाइड किया जाता है, बराबर, उसका मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट खाली लगाया है, आजू बाजू का जो है, बराबर, वो मैंने क्रॉप कर दिया है, बराबर। एक्चुअली ये जो है एक कंपनी का MTC है, बराबर, मैंने खाली सैंपल के लिए आपको यहाँ पे बताया है। तो देखिए, इसमें ये जो MTC है ये SA516 ग्रेड 70 और मटेरियल का जो थिकनेस है वो 60 mm है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए केमिकल कंपोजिशन है उसमें ऐसे, यहाँ पे ये कार्बन परसेंटेज है, ये सब परसेंटेज में दिखा रहे हैं पूरा स्केल। ये Mn मतलब मैंगनीज है, बाद में सल्फर है, फॉस्फरस है, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, क्रोमियम, कॉपर, निकल, टाइटेनियम, वेनेडियम, नियोबीनियम, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, बराबर। और जो MAE और CE जो लिखा है, बराबर, उसका नीचे देखिए नोट्स करके दिख लिया है। देखिए MAE का मतलब जो होता है वो NbTi वेनेडियम, बराबर, टाइटेनियम, नियोबेनियम, ये तीनों का जो मिक्सचर है उसको MAE बोला जाता है। CE का मतलब कार्बन इक्विवेलेंट बोला जाता है, बराबर। तो ये सब डेटा आपको दिया हुआ है, बराबर। तो आपको अभी क्रॉस चेक करना है कि ये सब डेटा जो है वो एज पर कोड ओके है कि नहीं, बराबर। तो केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो देखिए यहाँ पे मेरे पास स्पेशली मैं कार्बन की बात करूँ, बराबर, तो देखिए कार्बन का ASME सेक्शन 2 आप देखेंगे, बराबर, ये नोट कर लीजिए, ASME का सेक्शन 2 है, सॉरी, ASME का सेक्शन 2, उसका पार्ट 1 आप देखेंगे, पार्ट A, सॉरी, बराबर, उसमें SA516 आपको मिलेगा, बराबर, SA516 करके। तो उसका SA516 में अलग अलग ग्रेड आपको मिलेगा। वो जो ग्रेड जो है उसमें जैसे 50 ग्रेड है, 60 ग्रेड है, 70 ग्रेड है, तो उसमें हमको ग्रेड 70 देखना है, बराबर। तो ग्रेड 70 आप देखोगे, बराबर, तो उसमें एक टेबल है, तो वो टेबल में आपको ऐसा करके ये टेबल मिलेगा आपको, बराबर। तो कार्बन की स्पेशली मैं बात करूँ, बराबर, तो कार्बन का परसेंटेज जो है वो मैक्सिमम में यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, बराबर। और वो थिकनेस के हिसाब से है, जैसे कि 12.5 mm या उससे कम थिकनेस है आपका, तो कार्बन का परसेंटेज जो है वो इतना होना चाहिए और वो मैक्सिमम है, बराबर। मतलब इससे कम होगा तो चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे हमारा जो पार्ट है उसका थिकनेस मैंने जैसे बोला कि 60 mm का हमारा प्लेट है, बराबर। और दूसरी बात ये याद रखिए कि ये ग्रेड 70 के लिए है, बराबर। अगर आपका
प्लेट जो है वो ग्रेड 60 का है या अदर ग्रेड का है तो आपको वो कॉलम देखना है। ये मैंने यहाँ पे जो कॉलम दिया है वो ग्रेड 60 का कॉलम, सॉरी ग्रेड 70 का जो कॉलम है वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो कोड में से आपको ये मिल जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे हमारा 60 mm के लिए कौन सा टेबल, कौन सा रो आएगा, ये आएगा, ये वाला, बराबर 50 to 100 mm में, बराबर। तो इसमें देखिए मैक्सिमम वैल्यू जो कार्बन का है वो कितना होना चाहिए, 0.30, बराबर, ये परसेंटेज में है। तो यहाँ पे फिर से हम टीसी देखते हैं। ये देखिए अभी कार्बन का हमारा जो वैल्यू है, बराबर, वो कितना है, यहाँ पे 0.2 है, बराबर। तो ये मैक्सिमम वैल्यू से कम है, मतलब ये कार्बन परसेंटेज जो है वो ओके है, बराबर। वैसे ही आपको ये सब मटेरियल के लिए अलग अलग वैल्यू जो है वो आपको कोड में मिल जाएगा, मतलब कि यही पे आपको देखना है एएसएमई सेक्शन 2 उसका पार्ट ए या बी में आपको ऐसे 5 और 6 जो है, बराबर, वो वाला स्टैंडर्ड जो है वो देखना है, बराबर। तो ये ऐसे आपको केमिकल कंपोजिशन जो है वो क्रॉस चेक करना है, और ये सब वैल्यू जो है, बराबर, वो कोड में दिया है उसके हिसाब से ही रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, मतलब कि रेंज में नहीं है, तो ये आपका मटेरियल जो है उसका केमिकल कंपोजिशन ओके नहीं है, वो प्लेट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने बात किया वो आपका केमिकल कंपोजिशन था, बराबर। अभी देखिए सपोज मैकेनिकल प्रॉपर्टी की बात करें, बराबर, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टी का यहाँ पे दिया हुआ है ये, बराबर। यहाँ पे ये यील्ड स्ट्रेंथ लिखा है, मतलब कि टेंसाइल, सॉरी यील्ड स्ट्रेंथ है, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है, बराबर। ये इलोंगेशन वगैरह सब है, यूटी का दिया हुआ है, मतलब अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग किया है कि नहीं, बराबर। ये इम्पैक्ट का वैल्यू है, बराबर। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो है ये एमपीए में उसका यूनिट है, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसका भी एमपीए में यूनिट है। उसके अलावा इलोंगेशन है उसका परसेंटेज में है, यूटी जो है वो ओके है कि नहीं ये लिखा है। उसके अलावा इम्पैक्ट का जो वैल्यू है वो जे, मतलब जूल में दिया हुआ है, बराबर। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सपोज यील्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो देखिए कितना होना चाहिए यील्ड स्ट्रेंथ, ये भी आपको कोड में से मिल जाएगा, बराबर। एएसएमई सेक्शन 2 उसका पार्ट ए या पार्ट बी। तो देखिए यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम वैल्यू है, यहाँ पे देखिए ये मिनिमम वैल्यू इतना होना चाहिए, बराबर। इससे ज़्यादा होगा तो हमारा पार्ट है वो अच्छा है। तो देखिए मैं एमपीए में हम देखें मेगा पास्कल में तो 260 है, बराबर। और हमारा यहाँ पे कितना है, ये हमारा टीसी में कितना दिया है, यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 369 दिया हुआ है, बराबर। मतलब कि ये हमारा यील्ड स्ट्रेंथ है वो ओके है, मतलब मिनिमम वैल्यू से ये ज़्यादा है। वैसे ही अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात करें तो हमारा कितना दिया हुआ है 532, बराबर। जबकि यहाँ पे कोड में कितना दिया हुआ है देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 485 से 620 के बीच में होना चाहिए, बराबर। और हमारा कितना था 532, बराबर। तो ये बीच में है, रेंज में है, मतलब ये भी हमारा चलेगा, बराबर। तो वैसे करके ये आपको इलोंगेशन का भी आपको एक वैल्यू उसमें मिल जाएगा, इम्पैक्ट का भी वैल्यू अलग अलग आपको मिलेगा, बराबर। तो ऐसे करके आपको ये टीसी जो है उसमें केमिकल और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टी जो है वो रीड आउट करनी है। और उसके बाद you can open the ASME section 2 part A and find SA 5 and 6 grade 70 material specification। part A या part B में आपको ये मिल जाएगा। locate the chemical composition table and compare the percentage values in the MTR with the acceptance range in the table। मतलब कि कार्बन है, मैंगनीज है, कॉपर, एल्यूमिनियम, मोलिब्डेनम, नाइट्रोजन, निकल, फॉस्फोरस, सल्फर एंड सिलिकॉन, बराबर। तो ये सब वैल्यू जो है आपको ये कोड में मिल जाएगा, बराबर। जो आप ये मटेरियल जो है, बराबर, वो आपको केयरफुली इसमें ढूंढना है, बराबर। आपको इंडेक्स में देख के भी पेज नंबर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे में कोड जो है वो सीधा आपको नहीं दिखाएगा क्योंकि ये कॉपीराइट कंटेंट होता है, तो उसके कारण
खाली आप कोड आपके पास अगर है तो आप उसमें सीधा इंडेक्स में देखेंगे तो आपको ऐसे 516 ग्रेड 70 मिलेगा। उधर ही आपको जाना है और उसमें ये टेबल देखना है, बराबर। दोनों टेबल आपको मिल जाएंगे, केमिकल का और मैकेनिकल प्रॉपर्टी का। तो ऐसे करके आपको टीसी रिव्यू करना रहता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।